तब भी आएगी, मगर जब याद करेंगे, मौला अली फरमाते मौत को अगर याद करोगे फिर भी मौत आएगी, नहीं याद करोगे तब भी आएगी, मगर अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, और अगर याद नहीं करोगे तो बड़ी सख्ती से आएगी। मतलब क्या है, अगर इस पूरे महफिल में, हुजूर की महफिल से एक बंदा ये न समझे कि उसको दुनिया में अल्लाह ने क्यों पैदा किया था, वो समझ ही न पाए, तो पूरी जिंदगी उसका ना तो जीना किसी लायक, ना उसके मरने में कोई फायदा। वो मरा तो बहुत ज्यादा खसारे में उसका इंतकाल हुआ। आप दुनिया के लोगों को देख के मुतासिर हो जाते हैं, फला की गाड़ियां देखो, फला का ये देखो, फला का वो देखो, फला का मकान देखो, मगर मुसलमान अपनी अगर मौत को याद रखे तो ना तो उसकी ख्वाहिशें आगे बढ़ सकती हैं, ना वो गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाएगा। जब ख्वाहिशात आगे बढ़ती हैं तो बंदा गुनाह की तरफ चलता है। 5 अक्टूबर को मैं हैदराबाद के एक जलसे में गया था, तो जलसे के बाद एक साहब ने कहा कि फला साहब आपसे मिलना है। एक साहब है, मैं गया तो उनके घर में बेहतरीन गाड़ियां मर्सिडीज और BMW खड़ी थी, और वो भी हैदराबाद जैसे महंगे शहर में अपना घर था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। मैं अंदर गया तो मैंने उनसे हाथ मिलाना चाहा, मगर उनको कुछ उकताहट महसूस हुई, थोड़ा वो पीछे डर के हट गए। मैंने करीब जाके हाथ मिलाना चाहा, उसका अल्लाह ताला को खबर है वो आदमी जिंदा है कि दुनिया से चला गया, अक्टूबर की बात है। मैंने हाथ जब उससे मिलाना चाहा, वो डर के पीछे हट गया। मैंने कहा क्या हुआ, मैं करीब गया और जबरदस्ती मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे बदबू महसूस हुई। उसके यहाँ पर कोई कपड़ा और उसके ऊपर कोई उसके कपड़ा और उसके ऊपर कोई कापूस लगी थी, कोई रुई लगी थी। मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो वो मौलाना जो मुझे लेके गए थे कहने लगे ये खुद ही बताएंगे। मैंने पूछा हाँ भाई बताइए। आपको दुआ के लिए बुलाया है और मैं आपसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, आपकी तकरीर सुनता हूँ। बात यह है मैं गुटखा खाता था लगातार, मुसलसल 20-22 साल हो गए थे गुटखा खाते खाते। रमजान में मेरे रमजान में मेरी जीभ में एक छाला, एक दाना बना। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने चेकअप किया, बायोप्सी करवाई। उसके बाद उसने मुझे बताया तो मेरे पांव के नीचे की जमीन निकल गई। मैं मर्सिडीज और गाड़ियों और पैसों में खेलने वाला इंसान, मेरी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। एक रिपोर्ट ने डॉक्टर की मेरा सारा घमंड, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दी। मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा तुमको आखिरी स्टेज वाला कैंसर है और कुछ दिनों के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। मौला अली फरमाते हैं तू जो सांसें ले रहा है ना, वो गाफिल तेरी नजर में सांसें, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। इस सांसें तुझको खोखला कर रही है। वो क्या लगा, मैंने बड़ी मेहनत की, मेरे पास अल्लाह की सारी नेमतें मौजूद हैं, मगर ना मेरी मर्सिडीज अब मुझे अच्छी लगती है, ना मेरी BMW अच्छी लगती है, ना मेरा ये आलीशान घर अच्छा लगता है। कहने लगा मैं अपने बच्चों को देख के सर पे हाथ रख रख के रोता हूँ, हाय मेरे बच्चे कुछ दिनों के बाद ये मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। कहता है सैयद साहब मगर अल्लाह का एक शुक्र तो अदा करता हूँ कि रात को जब मैं सजदे में सर रखता हूँ तो खूब रोता हूँ और कहता हूँ मालिक तेरा शुक्र है तूने मौत से पहले मुझे मौत से आगाह कर दिया, अब मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। कहता है बगैर कैंसर की रिपोर्ट के बगैर भी नमाजें पढ़ी तो क्या नमाज थी, सजदे में गया आ गया, सजदे में गया आ गया। अब जब से कैंसर के बारे में इल्म हुआ है, अब जब नमाजें पढ़ता हूं तो आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलते हैं, खूब बिलक बिलक के रोता हूं। मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, कुछ नहीं पता किसके जिस्म में कौन सी बीमारी पल रही हो, कुछ नहीं पता कौन सा बंदा किस मामले में बीमार हो जाए। इसलिए ज्यादा घमंड करने वालों को मत देखो, घमंड करने वाले खत्म हो गए, वक्त अभी है। नौजवानों अपने रब से तौबा करो। 8 साल की बच्ची अहमदाबाद के अंदर स्कूल में गई 12 जनवरी को और स्कूल में पहुंची नहीं कि अंदर उसको स्कूल में दाखिल होने के बाद तबीयत कुछ बिगड़ी। वो बैठी कुर्सी पर बैठ के पूरी तरह से अभी वो बैठ भी नहीं पाई कि गिर गई। अस्पताल में ले जाकर के 8 साल की बच्ची का इंतकाल हो गया। डॉक्टर ने कहा इसको दिल का दौरा पड़ चुका और ये हार्ट अटैक से मर चुकी है।
2 हफ्ते पहले एक हाफिज कुरान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 हफ्ते पहले एक हाफिज कुरान जिसका दौर निकल चुका था, 17-18 साल की उम्र, बस उसके सर पे पगड़ी बननी थी, साफा बनना था, दस्तार होनी थी। बच्चा गिर गया नहाते नहाते, अस्पताल में ले गए, पता लगा इंतकाल हो गया। माँ ने रो के कहा, मेरे लाडले, तुझे हाफिज देखना चाहती थी मगर अब तेरा जनाजा उठाऊंगी। बाप कहने लगा, मेरे बेटे, इसका मतलब ये है 17 साल के नौजवान मर रहे हैं तो कोई बच्चा ये न समझे उसे मौत नहीं आएगी। तुम तो उन बच्चों के मानने वाले होने चाहिए थे, मगर हमारी जिंदगियां क्या हैं, बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक गुना गुना, कभी अपने रब के सामने नहीं झुकते। जैसी हम जी रहे वैसे तो जानवर भी जिंदगी जीते। वो घमंड करने वालों, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, कहा गया वो सिकंदर जिसने 30 साल की जिंदगी उम्र में, कितनी साल की उम्र में? मेरी 37 साल की उम्र है, उसने मुझसे भी 7 साल पहले यानी 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, पूरी दुनिया को फतह कर लिया था। कितना खतरनाक इंसान था वो, जिसका नाम सिकंदर था। उसको एक तीर किसी ने मारा, उसने कहा, किसने मेरे तीर मार दिया? जितनी भी आंखें चमक रही हैं, जितनी भी आंखें चमक रही हैं, उन सब आंखों वालों को मार दो। लिहाजा जितने जिंदा इंसान थे सबको मार दिया गया। उसने कहा, बिल्ली भी मार दो और कुत्ते भी मार दो, जितनी भी आंखें चमकती हैं सबको मार दो। क्या पता बिल्ली ने मुंह में लेके मेरे तीर मारा हो। ऐसा जालिम जाबिर इंसान, जब उसकी मौत करीब आई, जब वो मरने लगा, 30 साल की चढ़ती हुई जवानी में पूरी दुनिया का अकेला फतह करने वाला बादशाह, जब मरने का वक्त आया तो मलेरिया से बुखार में पांव रगड़ रगड़ के मर गया। बुखार ने उसको जब मारना शुरू किया तो रो के कहता था, काश मेरी मौत मेरे वतन में आती, मगर इतना भी इख्तियार नहीं कि अपने घर पहुंच सके। सुनो, जब चंगेज खान ने बगदाद में लोगों को जब मारना शुरू किया, कई सफे लगाई, 10-15 सफों को मुसलमानों को कह रहा है, इनको भी मार दो, इनको भी मार दो। अब एक एक कत्ल हो रहा है तो एक बूढ़ा इंसान है, वो एक सफ में से पीछे को चला जाता है। ये देख के ये जो है मुस्कुराता है चंगेज खान, फिर उसके बाद पीछे चला जाता है। चंगेज खान फिर मुस्कुराता है, वो पीछे चला जाता है, वो सोचता है बच जाएगा। आखिरी सफ में जब पहुंचता है तो चंगेज खान कहता है, अरे मैंने हजारों लोग मार दिए बूढ़े, तू क्या समझता है? पीछे चला जाएगा, बच जाएगा। कहां, अगर मेरा अल्लाह चाहेगा तो बच जाएगा। चंगेज खान जिसने खोपड़ियों के मुसलमानों के महल बनाए थे, मुसलमानों की खोपड़ियों से। जालिम और जाबिर कहने लगा, तेरा अल्लाह तुझे बचा लेगा, ये कह के और हंसा। और हंसाई था कि उसके हाथ में खंटर रहता था, वो नीचे गिरा, उसको उठाने के लिए वो नीचे को गया, उसका पैर फिसला घोड़े से, उसका पांव रकाब के अंदर फंस गया, घोड़ा भागना शुरू किया। वो कह रहा है, लोगों से बचाओ, मुझे बचाओ, मगर कोई बचा नहीं पा रहा है। घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, यहां तक कि चंगेज खान को घोड़ा ऐसा दौड़ा कि उसके जो सर था वो कीमा बन गया, कीमा। इतनी बुरी मौत वो मरा। उसके फौजी उस बूढ़े के पास आए, क्यों हंसता है? तो मैं देख रहा हूं मेरे रब ने कैसे इस जालिम को खत्म कर दिया एक घोड़े के जरिए। इसका मतलब ये है, बादशाह आते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे, इबरत का निशान बनते रहेंगे, मगर वो मिट जाएगा जो जुल्म करेगा। मगर जो अल्लाह का वफादार मरेगा वो मिट नहीं सकता। इसकी पूरी दुनिया में मिसाल ये है कि बड़े बड़े बरेली के रईस मिट गए, बरेली का आला हज़रत जिंदा है, आज भी जिंदा है। देखो अजमेर का गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान मिट गया, मोहम्मद गौरी की कब्र का पता नहीं, मगर मेरे हिंदल वली की दरगाह कल भी चमक रही थी, आज भी चमक रही है। उड़ीसा में न जाने कितने रईस पैदा हुए, कितने मालदार पैदा हुए, मगर उड़ीसा के रईस मिट गए। मगर वो जो रईस है उड़ीसा था, जिसने गौसे आजम से वफादारी की, दुनिया देखे, वो कल भी धामनगर में चमक रहा था, आज भी धामनगर में। क्या खिताबत है, वाह वाह वाह। कोई गुल बाकी रहेगा, कोई
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। कहां गए वो लोग जो घमंड करते थे, लोगों पे जुल्म करते थे? खत्म हो गई उनकी कब्रों के निशान मिट गए। मगर जिसने वफादारी की मदीने वाले से, उसकी कब्र भी जिंदा है, वो खुद भी जिंदा है। बदअकीदगियों के जनाजे निकल गए, मगर जिनके अकीदे जिंदा थे उनकी आज भी उनकी कब्रों पे परचम इस्लाम लहरा रहा है। अब ये तो आपको देखना है मेरे भाइयों, क्या बनना है आपको। आपको भी डरना है वैसे ही जैसे मुजाहिदीन मिलकर डरते थे। मेरे नबी पाक ने सुनो, आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो लोगों से डराता हूं मेरे सहाबा, यानी हुजूर आखिरी बात कर रहे हैं। दो लोगों से डराता हूं, एक तो तुम्हारे यहाँ जो काम करता है आदमी मजदूर, उससे, गुलाम से, और तुम्हें बीवी से डराता हूं। बीवी पे जुल्म न करना, अपने गुलाम पे जुल्म न करना। बहुत अच्छा पैगाम। आज लोग बीवी को मारते हैं और कहते हैं जा भाग जा अपने घर, नहीं जाती। जा भाग जा अपने घर, नहीं जाती। उससे पूछा क्यों नहीं जाती? पिटती कुटती है, बार बार लाते मारता है घूस से, फिर भी नहीं जाती। कहती है 4 बहनों में मैं एक बहन हूँ, मेरा बाप मजदूर है, उसने न जाने कितने कर्जे लेके मेरी शादी की। अब अगर जाऊंगी तो मेरा बूढ़ा बाप सदमे से मर जाएगा, इस वजह से पिटती हूँ, कुटती हूँ, कुछ नहीं कहती। आज अमीरों की लड़कियों के रिश्ते हैं, गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं। वो मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियों पे जुल्म करते हैं लोग। गरीबों पे जुल्म करने वालों, तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जिस घर में औरत के आंसू गिरते हो मजलूमियत में, वो घर कभी सरसब्ज नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल के गुलामों, कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इसमें डेकोरेशन अच्छी है? नहीं नहीं। ये बड़ा आलीशान है? नहीं नहीं। इसमें टाइल्स की टालियां लगी हुई है? वो नहीं नहीं। इसमें मार्बल लगा हुआ है? नहीं नहीं। इसमें इटालियन मार्बल लगा हुआ है? नहीं नहीं। जो बेहतरीन ऊंचा घर है? नहीं नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह को वो घर पसंद है जहां गरीबों पे अल्लाह के लोग रहम करते हो, यानी जहां पे गरीबों को इज्जत दी जाती हो, जहां पर फकीरों को नवाजा जाता हो, जिस घर से कभी फकीर खाली हाथ न जाता हो, वो घर अल्लाह। पैगाम, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद सैयद साहब, जिंदाबाद। मैं तुम्हें डराता हूं, तो जो है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। थोड़ी देर और बोलूं या बताइए क्या फरमाया गया? तो मैं 2 लोगों से डराता हूं, एक तो तुम अपनी बीवी पे जुल्म न करना। आज देखते नहीं आप मर्दों का जुल्म, कुछ मर्द इतने जालिम हैं, बीवियों को उनके मैके नहीं जाने देते। खाली मर्दों की, औरतों की कमी नहीं है मेरे भाइयों, दोनों तरफ की बात कहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वह है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूं। और बिल्कुल सही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा फरमाती, मैं एक दिन पानी पी रही थी, हुजूर तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया मुझे भी प्यास लगी। फरमाती मैंने कहा गिलास दो, तो फरमाती मैंने हुजूर को प्याला दिया, फरमाया उसी प्याले में दो जिसमें आप पी रही थी। फरमाती मैंने पानी दे दिया हुजूर को, हुजूर ने मुंह से लगाने से पहले पूछा जब आप पानी पी रही थी तो कहां होंठ लगाए थे? फरमाती मैंने बता दिया, हुजूर ने मेरे होंठों के निशान पर अपने होंठ लगाए और फिर पीना शुरू किया। फरमाती मैं बीमार हो जाती थी तो हुजूर मेरे काम में मेरी मदद करते थे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी जब मैं बीमार हो जाती थी तो हुजूर मेरे काम में मेरी मदद करते थे। अब जरा देखो तलाकें जो बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि आदमियों के दिलों
दिलों में जगह ही नहीं रही। वो औरतों को अपना गुलाम समझते हैं। औरत को अगर मोहब्बत दोगे तो इंशाअल्लाह तलाक़ें नहीं होंगी। ये अगर इन बातों पे आप अमल कर ले। अम्मी आयशा फरमाती है हुजूर जब एक दिन आए, मैं खाना खा रही थी, हुजूर ने मैंने हड्डी चूस के नीचे को रखी, हुजूर ने फरमाया वो हड्डी जरा उठाओ, और फिर चूस के फरमाया तुमसे तो हड्डी साफ करनी भी नहीं आती। हुजूर मेरा झूठा खा भी लेते थे, मैं नाराज हो जाती थी, हुजूर मना भी लेते थे। जब मैं बीमार हो जाती थी हुजूर मेरे काम में मदद करते थे। फरमाती हुजूर मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक फरमाते थे। आज के बाद अगर कोई ये कहे बीवी के काम में मदद करना, या बीवी के झूठा पीना, या बीवी का झूठा खाना, या बीवी को मनाना, या बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, ये चोरू के गुलाम का और बीवी के गुलाम का तरीका है, तो कह देना ये बीवी के गुलाम का नहीं बल्कि नबियों के इमाम का तरीका है। क्या पैगाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने आला हज़रत। अच्छा सुनो, बीवी क्योंकि बीवी तो सब जानती है ना। कोई हजरत किसी की नजर में हजरत बन जाए मगर बीवी की नजर में हजरत बनना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। मतलब बीवी की नजर में हजरत बनना सबसे मुश्किल काम यही है। बीवी जानती है। बीवी और मर्द और औरत का जो रिश्ता है इतना क्लोज कोई रिश्ता नहीं। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। तुम अपनी बीवी का लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास। ठीक। इमाम हुसैन कहते हैं ये बात समझी मैंने अपने भाई, बड़े भाई, अपने उस्ताद, अपने बड़े इमाम हसन से। अब तवज्जो करो, जो अपनी बीवी की बुराई इधर उधर करता फिर रहा है, करीब में उसकी तलाक होने वाली है। लिख लो हमारी बात। जब छुपाने का मामला है तो कहते मैंने इस आयत को समझा इमाम हसन से। कहते वो तलाक देने वाले थे अपनी बीवी को। मैंने कहा भाई क्यों तलाक दे रहे? कहने लगा अपनी बीवी की बात तुम्हें क्यों बताऊं। इमाम हुसैन कह रहे हैं, इमाम हुसैन से इमाम हसन क्या फरमा रहे हैं? मैं अपनी बीवी की बातें तुमको क्यों बताऊं? कहते जब उन्होंने तलाक दे दी तो मैंने पूछा अब बता दें, तो कहने लगे दूसरे की बेटी की क्यों बात सुनना चाहते हो? तुम में बेहतर कौन है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है? मैंने कई हजरतों को जानता हूं जो अपनी बीवी से बड़े परेशान हैं। उनकी बीवी कंट्रोल में नहीं। बीवी किसी को मान ले तो बड़ी बात। अंग्रेज कहते हैं, एक अंग्रेज लिखता है, काफिर है वो मगर अपनी बात लिख रहा है। तो वो अंग्रेज मालूम क्या कहता है? वो कहता है मैं तुम्हारे नबी को नहीं मानता, मगर ये एक बात मानता हूं कि उनकी बीवियां भी उन्हें नबी मानती थी। हुजूर की बीवियां भी उनको नबी मानती थी। अब सुनो, अगर बीवी अपने शोहर की मुरीद हो जाए तो वो पीर छोटा मोटा नहीं हो सकता, बल्कि अपने वक्त का वो अपने हम असल लोगों में सबसे बड़ा पीर माना जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? और वो पीर कहीं और नहीं, इसकी अदा सुन्नत मुस्तफा, इसका मुस्कुराना सुन्नत मुस्तफा, इसके कपड़े सुन्नत मुस्तफा, इसका बोलना सुन्नत मुस्तफा, इसकी तन्हाई सुन्नत मुस्तफा, इसकी जलवत सुन्नत मुस्तफा, इसकी खलवत सुन्नत मुस्तफा। वो बोले तो सुन्नत मुस्तफा की तरह बोले, वो चले तो सुन्नत मुस्तफा की तरह चले। सुनो, वो कलंदर ऐसा है कि उस कलंदर ने, उस मर्द कलंदर ने अपनी अहलिया, अपनी बीवी से कहा तुम ऐसा करो, किसी की मुरीद क्यों नहीं हो जाती? कहा मुरीद होना क्या जरूरी है? हाँ, तुम जिसे चाहोगी हिंदुस्तान के उसी मुरीद से मैं आपको मुरीद करवा दूंगा, बैत करवा दूंगा। बीवी ने टाला, 1 महीने 2 महीने, कई मर्तबा टालती गई। एक दिन कहा तुम मुरीद क्यों नहीं हो जाती? क्या क्या जरूरी है? कहा जरूरी है मुरीद होना। क्या तुम बताओ कौन से पीर को बनाऊं? तुम जिसे कहोगी उससे मुरीद करा दूंगा। तो कहने लगी अगर मुरीद होना बिल्कुल जरूरी है तो आप ऐसा करें, आप मुझे मुरीद कर ले अपना। मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान की जिंदगी में नहीं देखा, आप मुझे अपना मुरीद कर ले। तो उस बुजुर्ग ने कहा अच्छा सुनो, उन्होंने अपनी बीवी को मुरीद किया। वो कोई और पीर नहीं था बल्कि धामनगर के मुजाहिद मिल्लत है। माशा
पी, इसकी बीवी उसकी मुरीद हो गई। लाओ ऐसा मेरा मुजाहिद मिल्लत वो था, जितना तुम समझते हो वो तो 10% भी नहीं है। अल्लाह ने उसका मर्तबा इतना। लाजवाब सैयद साहब, वाह लाजवाब, वाह वाह वाह, तवज्जो करो जमनाना, मुस्तफा हो तो बेटा हसन होता है, हुसैन होता है, हो जाए कि नहीं? जमनाना सरा से तो बेटे हसन बने हुसैन बने। सुनो, जब नाना हसन हो तो बेटा इमाम जाफर सादिक बने। अरे जब नाना अब्दुल्ला सोमई हो तो फिर नवासा अब्दुल कादिर जीलानी बने। हो जाए कि नहीं? अरे जब नाना मुफ्ती आजम हो तो फिर नवासा अख्तर रजा गरी बने, और नाना जब मुजाहिद मिल्लत हो तो नवासा हबीब मिल्लत बने। हुजूर हबीब मिल्लत, खतीब आलम इस्लाम अल्लामा सैयद शबाहत के असद मिला मुरादाबादी। लाजवाब लाजवाब, वाह वाह वाह। अब आपकी मर्जी है मेरे भाइयों, इश्क़ मुस्तफ़ा दिलों में अपने बचाओ या बम्बई के एक्टरों की तरह कपड़े पहनो, ये तो मर्जी आपकी है। मौत मेरे भी नज़दीक है, तुम्हारे भी नज़दीक है। अगर आज उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत का फैजान हो जाए तो कुछ तकरीर थोड़ी देर और कर दूं ताकि मेरी आखिरत का सहारा बने। मैं उस मिजाज का खतीब हूँ, मेरी पूरी जिंदगी की तकरीरों में कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैंने अपने दिल से ना कहा हो। जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैंने बड़े रंग बिरंगी पीर देखे हैं, बड़े टॉप क्लास, ऊपर नीचे 4 आदमी इधर खड़े हैं, 5 आदमी उधर खड़े हैं, उधर से नारा लगाओ, उधर से हजरत आएंगे, अंदर देखा तो कुछ नहीं। सही बात, मगर हमने मुजाहिद मिल्लत को जितना पढ़ा है, जितना समझा है, इश्क़ रसूल की बुनियाद, इश्क़ गौसे आज़म की बुनियाद, वो मुजाहिद मिल्लत है। अब जरा तवज्जो करो मेरी बात पर, इधर गौर करना, मेरी तरफ तवज्जो करना मेरे भाइयों। इश्क़ रसूल क्या है? इश्क़ रसूल ये है मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों इमाम हसन बसरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना मौला अली के खलीफा, क्या नाम है उनका? इमाम हसन बसरी। क्या नाम है? इमाम हसन बसरी। ये उलमा जानते हैं, सारे मशाइख के शयूख जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उसमें टॉप पर नाम आता है हसन बसरी। उनका ये हाफिज कुरान मुरीद है, उनके पास आया है और वो आके अर्ज करता है, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। सबसे टनाटन हाफिज था, उससे मजबूत कोई भी हाफिज पूरे बसरा में नहीं था। आपने फरमाया क्या हुआ हाफिज साहब? कहने लगे हुजूर कल से एक औरत का पीछा कर रहा था, एक लड़की का। उसने मुझे देखा और कहा तू मुसलमान है, हाफिज कुरान है, फिर भी मेरा पीछा करता है, मेरे ऊपर बुरी नजर डालता है, मुझे ताक ताक के देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? बेशर्म है। कहते उसके अल्फाज मेरे सीने पे असर कर गए, पसीने आ गए मुझे, और तब से ये हुआ है अल्लाह ऐसा मेरा नाराज हुआ कि मेरा हाफिजा इतना मजबूत था मगर एक भी आयत अब मुझे याद नहीं। एक भी आयत मुझे याद नहीं। फिर रो के बोला हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। जो कुरान पढ़े हुए हैं उनके सीने पे हाथ रखवाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। उनसे पूछता हूँ ये बताओ फेसबुक तो तुम 2-2 घंटा देख लेते हो, तुम जो आधा से पारा भी नहीं पढ़ पाते, कि तुम्हारे दिलों में कुरान बाकी है?
इमाम गजाली फरमाते हैं जिसका दिल जितना गंदा होगा वो कुरान से इतना दूर रहेगा, जितना दिल जिसका साफ होगा वो कुरान का इतना ही पढ़ने वाला होगा। इसी वजह से गौसे आज़म 60 कुरान खत्म करते थे एक महीने में। इमाम अबू हनीफा एक दिन में खत्म करते हैं, एक रात में खत्म करते हैं। इमाम हुसैन पूरी रात कुरान पढ़ते हैं, इमाम हसन पूरी रात कुरान पढ़ते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ते हैं तो उनकी झोली आंसुओं से भीग जाती है। मेरे भाइयों, वो कहने लगा हुजूर अभी मेरे सिर्फ मेरा कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए, सरकार दुआ फरमाए मेरे लिए। हजरत हसन बसरी रोने लगे, इतना रोए कि पूरी दाढ़ी भीग गई। लोगों ने देखा वक्त का वो हसन बसरी ऐसा मजबूरों की तरह नीचे को रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, हाथ या अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे, माफ कर दे। और फरमाते थे सुनो लोगों, मैंने अब तक जितने लोग ईमान पे मरते हुए नहीं देखे हैं वो सब बदनिगाही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर तुम मुसलमान हो तो खुदा की इज्जत की कसम मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, बदनिगाही ईमान छीन लेती है। इमाम हसन बसरी कहने लगे लोगों तौबा करो, फिर रोक के बोले चलो अब चलते हैं। तो अपने मुरीद को लेकर के गए हज पे और मिना में उन्होंने दुआ मांगी तो मिना में उसका कुरान वापस हुआ। अब ऐसे मुरीद कहां है और ऐसे पीर कहां है? किसी को कहां खबर किस तरह की जिंदगियां लोगों की गुजर रही हैं, कहां गई वो औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके गई थी। किसको पता है अब बच्चे जैसे ही रोया वैसे ही मोबाइल दे दिया, मां ने शुरू कर दिया मोबाइल देना, तो बेटा तो हदों तक पहुंची जाएगा ना। इधर देखो, तवज्जो करो, मैं अब आपसे कोई नारा या उसकी बात करने के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस इस वजह से कह रहा हूं ताकि मेरी आखिरत में भी मुझे कुछ मिल जाए और आपकी आखिरत में भी जिसे मिल जाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब कोई बच्चा रोया तो माएं उसको दे रही है मोबाइल, और मोबाइल उनको दे दिया। अब जब बच्चा वही बड़े होके जिसे हाथ में मोबाइल दिया है, अब वो बड़े होके मां का फर्माबरदार नहीं बनेगा, मोबाइल का फर्माबरदार बनेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है बच्चे को रोने के वक्त जो औरतें मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि उसको ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। जिनके बच्चे बदनिगाही करते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं दोस्तों मेरे, ये तकरीर नहीं है, ये बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना और बिल्कुल घबराना नहीं। जिन आंखों से लोगों ने इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी है, क्या मरने के बाद उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? मैं तो जब मदीने जाता हूं तो गुंबद खजरा थोड़ी देर के बाद देखता हूं, 3-4 घंटे के बाद एक तरफ बैठा रहता हूं और अपनी आंखों को धोता रहता हूं और यही कहता हूं कहां मदीने वाले तेरा हरम, कहां मेरी आंखें, ये तेरा करम है जो बुला लेते हैं आप बार बार या रसूल अल्लाह, वरना हमारी आंखें कहां इस लायक हैं? हमारी आंखें तो बर्बाद हैं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक सिहाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। उधर जंग हो रही है, हाय वो कहां गई औरतें? अब तो मस्जिद तक नहीं भेजती, अब तो कुरान तक नहीं पढ़ाती, अब तो कलमे तक याद नहीं कराती। कुरान तो बड़ी बात है, कलमा तक याद नहीं कराती। मगर सुनो तो, एक सिहाबिया लेकर के आई है, हुजूर ने फरमाया है कोई है जो लेकर के आए अपने बच्चों को, कोई है जो माँ जो अपने बेटों को लेकर के आए मेरे साथ ले जाने के लिए। 18-18 साल के जवान, कड़ियल कड़ियल जवान, 20-20 साल के जवान औरतें ले लेके आ रही हैं, भीड़ लगी हुई है और कोई औरत ये कह नहीं रही है मेरे बच्चे को वापस लेके आइएगा, मेरे बेटे को। सारी औरतें यही कह रही हैं मदीने की वो सिहाबिया, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भेज तो रही हूं मगर सबसे आगे जंग में खड़ा करना ताकि ये सबसे पहली बार में शहीद हो जाए और मैं इसकी शहीद की मां कह क्या कह रहे? वाह 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 वाह, लाजवाब। बैठ जाओ बेटे। तांता लग गया, भीड़ लग गई औरतों की, और एक खातून का जो जिक्र मिला है तो वो कलेजा फाड़ देता है। वो औरत लेके आई 2.5 साल का बच्चा, हाय हाय या रसूल अल्लाह ये मेरे बच्चे को ले जाएं जंग में। सरकार ने फरमाया तेरा बच्चा ये 2.5 साल का, ये क्या करेगा, ये क्या
कामयाब हो जाऊंगी। अर्ज करूंगी मालिक मेरा था तो 2.5 साल का लाल, मगर आमना के लाल पे कुर्बान करके आई हूँ। या अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने उस बच्चे को उठाया, प्यार किया। अल्लाह अकबर फरमाया तेरी नीयत इतनी बुलंद है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। जल्ले नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये कहा करो मुसलमानों खुल के, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है, न नबी के हसन का जवाब है, न नबी के हुसैन का जवाब है, न नबी के उमर का जवाब है, नबी के अबू बकर का लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, खानदाने अहले बैत। वाह सैयद साहब, लाजवाब लाजवाब, कामयाब तकरीर। वाह अल्लाह आपको। तुम तो मस्जिद में नहीं भेजना चाहती अपने बच्चों को? क्या पैगाम है? तुम्हारा बच्चा पेट में है तब से तुम्हारा नोटिस करना तुमको शुरू कर देता है। मेरी बहनों ऐसा मत समझना पैदा होने के बाद नोटिस करता है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, इसको तो मेडिकल साइंस ने कह दिया। ये हॉवर्ड कहता है ये बच्चे जो पागल होते हैं माँ के पेट से, ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे बाप ने इनकी माँ को मारा। अब जरा समझो आप, पागल होने की वजह अब दिमाग पे असर हुआ माँ के, बेटे का दिमाग पागल हो गया। औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो औरत उसे लिख के, डॉक्टर उसे लिख के देती है ये खाना ये नहीं खाना, ये खाना ये नहीं खाना। क्या मतलब? इससे बच्चे पे असर होगा। सोचो जरा गौर करो। वो कहती है विटामिन सी के लिए तुमने ज्यादा नींबू और संतरा खाना है, और ज्यादा तुम्हें विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है और धूप में बैठना है। ज्यादा आपको विटामिन सी और विटामिन डी के लिए, और आपको जो है ना आपको जो है ना इसके आयरन के लिए ये बादाम खाना, सेब। अब मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या पैगाम है? अल्लाह, वाह क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या पैगाम, सुभान अल्लाह। माएँ इस पे ध्यान कब दे रही हैं? इमाम गजाली कहते हैं औरत की सबसे ज्यादा दुआ कबूल तब होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। अच्छा क्यों? जब बच्चा पेट में, चलने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, परेशानी औरत को होती है। एक औरत को ही पता होता है ना कितनी मुसीबत झेलती है वो एक बच्चे को। ये तो बच्चे बेवकूफ होते हैं जो पैदा होने के बाद उसी माँ से जबान लड़ाते हैं, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम होते हैं। इनको लानत इन ऐसे लोगों पे। तो वो जो औरत के पेट में बच्चा है, अब वो क्या दुआ कर रही है? या अल्लाह ये बच्चा मेरा बने, बेटा मेरा बने, मगर बंदा तेरा बन जाए वाले। उसको बोलो बच्चा पैदा हुआ पानीपत करनाल में, इमाम आजम की नस्ल से। बच्चा पैदा होने के बाद रोने लगा। सुनो नदीम भाई, ये बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती अता फरमाए। आप सबको सलामती। मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह सबको सेहत वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमाए। हम सबको जिक्र रसूल के सदके से सीधे होकर बैठो जरा। वो बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से है और वो क्या कर रहा है? पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, अब तो नॉर्मल हो गया। डॉक्टर को दिखाया, हकीमों को, साहब देखो, तो देखा ठीक नहीं हुआ। 1 महीना लगातार माँ बाप परेशान, लगातार टैं टैं रो जा रहा है। अब 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के गए। कहने लगे ये जो बच्चा रो रहा है ना, लोगों अपने मुरीदों से बोले, वो सैर कर रहे थे, सयाही पे थे, कि ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है। ये मादरजाद वली है, अल्लाह का वली है ये बच्चा। लोगों ने कहा आपने कैसे पहचाना? कहा चलो तुम्हें दिखाता हूँ। घर पहुंचे, कोई है? बाप निकल गया, ये आपका बच्चा रो रहा है? जी, ये आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका हुजूर? ना तो ये सोया है ना सोने दिया है। अस्पतालों में लेके जा रहा हूँ डॉक्टरों के पास, मेरी नींद खराब कर दी इसने, चैन ले लिया, और आप इसे वली कह रहे हैं। का उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लेके आओ बच्चे को। बच्चे को गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में बच्चा खामोश। कहने लगे साहब बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या आप पढ़ के सुना दिया कान में आपने इसके? अब बाद में बताऊंगा, पहले बताइए क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहाँ है? तो क्या? तो सुनो, जब ये अपने
अपनी माँ के पेट में था तो उसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे के पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई और उसको तिलावत सुनने की आदत हो गई। बच्चा जब पैदा हुआ, माँ चल गई चचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, तुमने उसको दवाइयां खिलाई, उसको भूख लगी थी कुरान की, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा हो गया खामोश। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, ये तो मेरी माँ मेरी बहनें कमर बांधे, अब वो उठे, उनको वो सोचे कि आज के बाद हम इस बात को सोचेंगे कि बच्चे को आशिक। आला हज़रत फरमाते हैं औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। अमल कितना छोटा सा, दूध तो पिलाना है, अब पिला रही है, दूध सामने लगा हुआ है, गाना, हाँ हाँ वो गाना गाना सुन रहा है बच्चा, तो वो तो गाना ही गाएगा ना बड़े हो। दुरूद पढ़े, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, देखो मैं आपको बताऊं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद जो आवाज है वो उसकी है जो कुरान पढ़ता है। किसी की आवाज इतनी प्यारी नहीं लगती अल्लाह को जितनी कुरान पढ़ने वाले की लगती है। एक आदमी, अच्छा ठीक, आप बोलिए। हमारे अख्तर रज़ा भाई ये इतने अच्छे नाजिम तो बड़े बड़े हैं दुनिया में, मगर इतने साफ दिल का इंसान आपने नहीं देखा होगा। अब फैज से चलता है, बहुत नेक इंसान, अल्लाह इन्हें मदीना दिखाए, बार बार गौस पाक की बारगाह दिखाए, बड़े पीर हमारे माशाअल्लाह। एक जगह मैं खाना खाने गया तो एक साहब बोले मेरे घर पे जादू किया हुआ है। मैंने कहा भाई मैं जब तेरे घर पे करा हुआ है तो मुझसे क्यों बता रहा है, मुझे तो खाना वाना खिलाओ चल। तो कहने लगा नहीं आप जरा चेक कर लो। मैंने कहा भाई मैं तो जानता ही नहीं, मेरे पास तो वो पैमाना उमाना है ही नहीं जिससे नापा जाता है भाई, मैं तो जाहिल आदमी हूँ उस मामले में, क्या आप मुझे पता है किसके घर पे जादू है? मुझे ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कौन किसको देखे भैया, इतना दिमाग कहाँ। मैं तो ये मानता हूं कि जरा सी तबीयत खराब होने के बाद अगर बंदे का दिमाग ये चला जाए कि मुझ पे जादू है तो उसका ईमान मजबूत नहीं है, एकदम चला जाए। कोई कामिल इंसान बताए तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, वो फलक और नास पढ़े सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, जादू के हम मुनकिर नहीं, मगर सबको जादू हो गया। मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से वो बंदा नहीं बख्शा जाएगा कयामत के दिन। सबको मैं कहता हूं सब बख्शे जाएंगे, मगर उस आदमी को बख्शिश नहीं होगी। एक आदमी का जनाजा जा रहा है, दूसरा कह रहा है तेरा सगा भाई है जनाजे में शरीकत कर ले, वो कह रहा है नहीं इसने मेरे ऊपर जादू कराया था। उसको बताया किसने था? एक ड्रामेबाज आदमी ने। उसके भाई के दिल में जो नफरत पैदा की, और ये जो नफरतें बो रहे हैं, 2000 मिल गए 5000 मिल गए, भाई भाई की मोहब्बत को जुदा करा दिया तूने। जाहिल, तूने सोच लिया कोई परेशान हाल को कोई भी बता दे तुझे जादू हो तो मान ही लेगा वो। कितनी मजबूत आदमी। देखो बीमारी में कितने लोगों को मैंने देखा है, अच्छे दीनदार लोगों को उनके अकीदे डगमगा जाते हैं, है ना, है ना। आला हजरत का देखो एक आदमी भीख मांगने के लिए आया, कल गए कुछ दो मौलाना, इसका इतने पैसे तो आला ने इतने ले लो, जितने मैं मांग रहा हूं उतने दे, वरना मैं तेरे बरेली को पलट दूंगा। तो आपने फरमाया देखो जो मैं दे रहा हूं वो ले लो। नहीं इतने ही चाहिए, वरना तेरा बहुत बुरा होगा। तवज्जो करो, गौर करना जरा इस बात। वो धमकी देने लगा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मुझे जानते नहीं हो। इतनी देर में अंदर से
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बचपन में छोटे थे, आप छत पे से नीचे के गिर गए। इसी बीच में आवाज आई कि मुफ्ती आजम नीचे। कोई आके बोला हुजूर आपके शहजादे छत पे से गिर गए हैं। वो फकीर बोला मैंने नहीं कहा था तुझसे। अब कोई कमजोर आदमी होता तो कहता साहब मुझे माफ करो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। समझ आया कि नहीं? आला हज़रत से कहने लगा मैंने कहा नहीं था तुझसे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा। आला हज़रत ने फरमाया सुन, अगर मेरा बच्चा मर भी जाए तब भी मैं तुझे ऐसा तेरी बात पूरी करने वाला नहीं हूं, तब भी मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। इतनी देर में दूसरा आदमी आया, कहा हुजूर बच्चा गिरा भी था मगर खैरियत से है, जरा सी चोट तक नहीं है। वाह 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 वाह, ये मेरे आला हज़रत, ये मेरे खानदान है। वाह क्या और हमारे क्या है, जरा सा कुछ हो जाए एकदम डर गए किसी भी ढोंगी से। सही बात एकदम। वो साहब बोले मेरे घर में जरा देख ले, चेक कर ले। उसकी बीवी ताबीज भिजवा दिए, फला मियाँ का फला मियाँ का। जरा ध्यान सुनना, बहुत गौर सुनना, ये फला मियाँ का ताबीज़ी, फला का ताबीज़ी, फला का ताबीज़ी, फला का। मैंने ताबीज़ात उसके देखे और देखने के बाद मैंने कहा जरा कुरान शरीफ उठाना। ऊपर रखा था, कुरान उठाया तो उस पे गर्द जमी थी, धूल। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहले क्यों रोते हैं? मैं कहा साहब मैं इस वजह से रो रहा हूं कि जहां मियाँ के ताबीज़ को इतनी इज्जत की जा रही हो कि उसको मोम जामे और खुशबू लगाई जा रही हो, और जहां अल्लाह के कुरान पे धूल जम रही हो, वो घर बर्बाद नहीं होगा तो क्या आबाद होगा। क्या पैगाम है। ए भाई बैठ जा भाई, 5 मिनट बैठ के सुन लो। बैठो बैठो। ये बड़ी कानों में बात करते हैं ना ये लोग, ये बड़ा मसला है। अच्छी खासी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे फिर दिल मेरा ये लोग खराब कर रहे हैं। सुनो सुनो। अच्छा बैठिए। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे हुजूर ने फरमाया, इधर देखिए, हुजूर ने फरमाया चाहे रंग काला हो और अगर दीनदार हो और लौंडी हो कनीज, तो मैं तुमसे कहूंगा कि उस कनीज और लौंडी से शादी करो अगर वो दीनदार है। आखिरी बातें करो। कुरान निकल गया नस्लों से। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक सहेली की बात सुना के बाद तकरीर खत्म कर रहा हूं। एक सहेली, दूसरी सहेली, दोनों की उम्र समथिंग 7-8 साल। एक कुरान जब पढ़ती है वुजू करके बैठती है, एक मुस्लिम है एक गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम देखती है, बड़ा एहतमाम करके ये बैठती है कुरान पढ़ने। उसने कहा ये तुम क्या पढ़ती हो? कहा ये अल्लाह का कलाम है, इसको वुजू के साथ ही पढ़ा जाता है। तो उसने कहा ये मैं पढ़ लूंगी। तो कुरान है हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत। मुझे पढ़ा देंगी तुम्हारी अम्मी? कहा मेरी अम्मी से पूछ लो। कहा आप मुझे पढ़ा देंगी आंटी? तो उसने कहा बेटी अगर तू किसी जिक्र नहीं करेगी तो मैं कुरान तुझे। अच्छा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस गैर मुस्लिम ने मुसलमान से पहले कुरान नाजरा पूरा कर लिया, कुरान पढ़ लिया। अल्लाह कुरान तो हुदल लिन्नास है ना, इंसानों के लिए हिदायत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उसने कहा मैं हाफिजा करूंगी, उसने कहा मैं भी हाफिजा बनूंगी। वो 1 करती ये 1.5 कर लेती, वो 2 करती इसे 4 हाफ्ज कर लेती। यहां तक कि इसने मुसलमान लड़की से पहले हाफजा भी मुकम्मल कर लिया। अब कुरान ने कब फूल खिला दिए ईमान के अंदर पता ही नहीं चला। कब मोमिना बन गई, कब मुसलमान हो गई, जवान हो गई, रिश्ता आया। रिश्ता जब तय हो गया, अपनी मुल्लानी कुरान पढ़ाने वाली के पास गई और जाके बोली, रोने लगी। का क्या हुआ? का मेरा रिश्ता हो गया है। मगर ऐसे इंसान से हुआ है जो मुसलमानों का नाम से नफरत करता है, बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का। अब मैं अपने माँ बाप से कहूंगी वो भी जान से मार देंगे, ना छुपा सकती हूँ और ना मैं अपना ईमान छुपा सकती हूँ, ना किसी को बता सकती हूँ। मैं क्या करूं बोलिए? मैं अपनी जान दे देती हूँ कि मैं अपने ईमान को खत्म करने से पहले। रोने लगी, क्या करूं बताइए, मेरे माँ बाप भी मेरे दुश्मन हो जाएंगे अगर बता दूं तो कि मैं मुसलमान हूं। तो उसकी जो मुल्लानी थी ना कुरान पढ़ने वाली, अल्लाह की नेक बंदी थी, उसने सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी न रो, ऐसा कर तू ये कुरान ले जा, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही तेरा साथी है, यही तुझे साथ देगा। कुरान तेरा साथ देगा, कुरान तेरी मदद करेगा। चली गई, शादी हो गई, 1 बच्चा 2 बच्चा। और आदमी जब चला जाता तो ये कुरान छुप छुप के पढ़ती, सजदे में रोती,
अल्लाह अकबर, 3 बच्चे हो गए, 12-13 साल शादी हुए, आदमी की तबीयत बिगड़ गई। एक दिन डॉक्टर के पास से घर में आया, रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो, क्या बात है? कहने लगा बात यह है, डॉक्टर ने मुझे बताया तुझे कैंसर है और अब मेरे बच्चे हो जाएंगे यतीम, तुम विधवा हो जाओगी। बस यही सोच के मैं रो रहा हूं कि मैं इसी वजह से रो रहा हूं। और फिर वो बहुत फूट फूट के रोया। औरत ने हाथ पे हाथ रख के धारत बंधाई और कहने लगी तुम अगर ये वादा करो कि ठीक होने के बाद जो मैं कहूंगी वही कर लोगे तो मैं तुम्हारा इलाज जानती हूं। उसने कहा सारे डॉक्टर मना कर चुके हैं, तू कैसा इलाज जानती है? कहा मेरा जो डॉक्टर है, जब सारे डॉक्टर हाथ उठा लेते हैं तब वो ठीक करता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद साहब जिंदाबाद। बैठे रहो आप लोग, बैठे रहो। हाँ, शायर हिंदुस्तान हमारे शहनवाज हसन भी आ गए माशाअल्लाह। आ जाओ। मैं आपको बड़ा नेक समझता था, आप हो भी नेक। बैठो बैठो बैठो, उधर बैठ जाओ। हमारे शाहनवाज हसन भाई, ये दोनों शायर हैं। इन दोनों की आंखों में देखो, ये भी अभी कुछ दिनों पहले ही मदीना देख के आए हैं। अल्लाह ताला इन सबको मदीने, ये सिर्फ मदीने जाते नहीं है शायर लोग, ये तो लोगों को मदीने के लिए तड़पाते भी हैं। जी तूने क्या कहा? मेरा डॉक्टर तभी इलाज करता है जब सारे डॉक्टर है? मैं ऐसी जगह से, तो उसने कहा क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? का गारंटी के साथ हो जाओगे, मगर वादा करना पड़ेगा। का तू क्या इलाज जानती है? कहा जानती हूं। का तो फिर ठीक है, मैं वादा करता हूं, मरता क्या ना करता, जैसा तुम कहोगी मेरी अर्धांगिनी में वैसे मान जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब इसने जो है ना वो कुरान शरीफ पढ़, ये अंदर गई और इसने 2 रकत नमाज पढ़ी। पहले सजदे में जाके रोई, उसके बाद कुरान खोल के इसने देखा था कि जब इसकी मुल्लानी किसी को कुरान पढ़ के, जब किसी बीमार को पढ़ के कुछ देती थी तो पहले सूरह फातिहा पढ़ती थी। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ जो आप भी पढ़ते हो सूरह फातिहा, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। और इसने फिर सामने पानी रखा और फिर रोके ये सजदे में गई और फिर उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ा। और जब ये पहुंची इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो रोने लगी और कहने लगी मेरे मालिक मैं तेरी कमजोर बंदी हूं, देख मैं कब तक अपना ईमान छुपाऊं, मेरे आदमी को शिफा दे दे मालिक, मैं तुझसे मदद चाहती हूं, अपने करम से मेरे आदमी को शिफा दे दे। 1 दिन पानी पिलाया, 2 दिन पानी पिलाया। रातों को रोती थी, खूब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं करती थी। मियां डॉक्टर ने 1 महीने का टाइम दिया था, महीना गुजर गया, ठीक है तबीयत। उसके बाद फिर इसने कुरान पढ़ना शुरू किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद, जब 4 महीने के बाद चेकअप करा के आया तो घर में आके रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टर ये कहता है तुमने कौन से इलाज कराया है? कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टर कहता है मुझे बिल्कुल भी कोई मरज है ही नहीं, मेरा सारा कैंसर वैंसर सब खत्म है, मेरा जिस्म बिल्कुल साफ हो गया। ये लगा ये बता कौन सी दवा पिलाई थी, ये तू कमरे में क्या मुझे पिलाती थी? कहने लगी तुम बुरा तो नहीं मानोगे? कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा। कहा गुस्सा तो नहीं करोगे? कहा नहीं। फिर रोने लगी अब मैं छुपा नहीं सकती, बात यह है मैं हूं मुसलमान और मैंने कोई दवा नहीं बल्कि कुरान को पढ़ पढ़ के दुआएं कर कर के तेरा इलाज किया है, मैंने कोई और चीज नहीं है, अब जो तेरी मर्जी चाहे वो कर। आदमी आगे बढ़ के बोला ओ मेरी खातून सुन सुन, जब मैं कुरान को नहीं मानता था तब तो कुरान वाले ने मुझे जिंदगी दे दी, अरे जब मैं मानूंगा तब क्या करेगा? कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ओ लोगों इधर उधर न जाओ, वो कुरान तुम्हारे लिए कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। जब तक तुम कुरान को पकड़े थे दुनिया तुम्हारे कदम। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम। वाह सैयद सब लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब बयान। बस आज से अपने घरों में कुरान पढ़ोगे, बोलो दिल से बोलो। मैं अपनी बहनों के लिए आखिरी बात करके मेरी तकरीर खत्म, 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर। नहीं शाहनवाज भाई आ गए, उनको नात पढ़नी, मैं भी सुनूंगा आप भी सुनिएगा। सुनिए, औरतों के लिए मशालेरा बंबई की थिरकने वाली लड़की नहीं है। इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियां मुसलमानों की बच्चियां नजर नहीं आती।
अब तो हाल यह है कि मुसलमानों ने अपने घरों को आग लगा दी, कुरान निकल गया, दुरूद निकल गया, फिल्में आ गई, ड्रामे चल गए। इसी वजह से जब मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां होटलों में पकड़ी जाने लगी जब बुर्के वाली, तब शर्म की वजह से सर नीचे को आ गया। जब गैर मुस्लिमों की मोटर बाइक पर जब मुसलमान लड़कियों को मुसलमान लड़के देखते हैं तो उनको बड़ा तैश आता है, मगर जब वो अपने घर में फिल्म चलाते हैं तब उनको तैश नहीं आता। इसी फिल्म ने तो तेरी बहन को बर्बाद किया है। एक लड़का इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा था, देखते देखते अपनी सगी बहन की वीडियो सामने आ गई। तो माँ जाके बोला मेरी बहन क्या वीडियो बनाती है? क्या मुझे नहीं पता, उससे पूछ ले। जाके बोला क्या मेरी बहन वीडियो बनाती है? तो बहन बोली हाँ बनाती हूं। क्या तुझे शर्म नहीं आती? क्या जब तुझे देखने में नहीं आती तो मुझे बनाने में क्या शर्म आएगी? मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां, कल तक जिनके दामन न देखे, किसी के पल्लू नहीं देखे, जब वो बेटियां फेसबुक पे अपने नाच दिखाने लगे, बोलो, छोटी छोटी बच्चियों को जो अंग्रेजी लिबास पहना रहे हैं, कल न रोए तो मेरा नाम फेर देना, नाम बदल देना मेरा, कल न रोए तो। ये जो छोटे छोटे बच्चों को लिबास पहनाते हैं, आज से 2012 के अंदर एक हमारे इलाके की लड़की को मैंने कहा, उसके बाप से ये अंग्रेजी लिबास पहन रही है, उसके भाई से इसको क्यों पहनाया? बोले यार आप अपना काम किया करो, आप टोकते बहुत हो, मेरी बहन है। और आज कुछ दिनों के बाद यानी 10 साल के बाद उसकी वही बहन थाने में थी और वो बूढ़ा बाप अपनी दाढ़ी उसके जूते से रगड़ता था और अपनी पगड़ी उसके पांव में रख के कहता था मेरी बेटी, मेरी लाडली, चल ये गैर मुस्लिम लड़का है, इसके साथ न जा। उसने कहा मेरे बाप, जब तुझे मुझे समझाने का वक्त था नहीं समझाया, अब तो मैं हदों से बाहर निकल चुकी हूं। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दों के जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, लानत। जूते पहने, सिर्फ जूते, अल्लाह, यहाँ पूरे कपड़े, बाल बाल अंग्रेजों औरतों की तरह, कपड़े अंग्रेज औरतों की तरह। मैं तो अपनी बहनों बेटियों से सिर्फ हाथ जोड़ने के अलावा क्या कर सकता हूँ? सैयद ज़्यादा हूँ फिर भी हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तो उन अपनी बहनों से हाथ जोड़ने वाला हूं जो फातिमा नाम रख करके इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए सारी बेहयाई की हदें पार कर रही है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से पूछा फातिमा कल ईद है, क्या आपने चांद देखा है? मेरी बेटी अर्ज करती अब्बा मैं चांद नहीं देखती। सुने, चांद क्यों नहीं देखती मेरी बेटी? अब्बा मैं उस चांद को नहीं देखना चाहती जिस पे गैर महरम की नजरें पड़ी हो, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। मेरा इमाम कहता है खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर जैसे जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना इमरान कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हुजूर अपनी बेटी की आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, हो सकता है ध्यान से सुनो जरा, बस 2 मिनट की बात है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने गए, हजरत इमरान कहते हैं मैं साथ था सरकार के। हुजूर ने इरशाद फरमाया फातिमा अंदर आ जाऊं, यानी हुजूर अपने घर में जा रहे हैं फिर भी इजाजत मांग रहे हैं अपनी बेटी घर में। और ये तो बगैर इजाजत के घुसे फिरते हैं लोग किसी घर में। कोई मर जाए तो देखो, और तो ऐसी औरतें रो रही हैं, ऐसे ही मर्द बेगैरत जा रहे हैं बेशकम। हुजूर ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सरकार ने फरमाया जो बगैर इजाजत तुम्हारे घर में आए तुम उसके पत्थर मारो, अगर उसकी आंख भी चली जाए तो कोई बात नहीं, उसका जुर्म उससे भी बड़ा। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए, आवाज दे रहे हैं फातिमा अंदर आ जाओ। अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, इमरान है मेरे साथ, उन्हें ना लाएं। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं।
2 मिनट की खामोशी चाहता हूँ सारे लोगों से। बहुत ज़रूरी बात जो लोग कर रहे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हुए स्टेज वगैरह पे कहीं भी, उनसे बस हाथ जोड़ के 2 मिनट की ये गुजारिश है कि ज़रा इस हदीस पे ध्यान दे दें। भाई चाय वाले यार, तूने बड़ा परेशान किया है मुझे। नहीं, हंसने की बात नहीं बेटे। जब हुजूर की हदीस हुआ करे तो किसी की बात ना बाना करो, बैठ के सुन लिया करो। तुमको खबर नहीं है हदीस से बीच में से उठना कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, मैं साफ बता रहा हूं आपको, हुजूर की बात हो रही है। हाँ, इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, मदीने में उनका मजार है। इमाम मालिक मदीने से बाहर नहीं जाते थे, मदीने में मरना चाहते थे। हाँ, तो हदीस पढ़ा रहे थे, रोने लगे। बाद में लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहा मेरे कुर्ते पे देखो। तो कुर्ता हटाया तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। तो कहा हुजूर आप उठे क्यों नहीं? कहने लगे मैंने सोचा जान चली जाए, मगर मेरे हुजूर की बात पूरी होगी तभी उठूंगा। ऐसे मोहब्बत नहीं मिलती तो तकलीफें भी उठानी पड़ती है थोड़ी बहुत मेरे भाई। हदीस शरीफ है। फातिमा अंदर ले आऊं, इमरान आए, उन्हें ना लाए। अब्बा क्यों ना लाऊं फातिमा? अब्बा उन्हें ना लाए। ओ मेरी बेटिया बताना, आप भी सब बेटी वाले हो। हुजूर ने पूछा बताना। अर्ज करने लगी अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े पे पैमत बड़े लग गए। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन जब मेरे घर आई ना तो मैं दुल्हन को देख के रोने लगा। तो मुझे देखा, क्यों रोते हैं आप? मैंने कहा दुल्हन जब दुल्हन बनती है तो 1-2 जोड़ी कपड़े नए होते हैं। मैं देख रहा हूं हुजूर की बेटी दुल्हन बन के आई है, 17 पैमत की चादर लगी हुई है, दुल्हन बन के आई है। हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया। तवज्जो करें, हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई। हुजूर अंदर गए तो देखा बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला है, दर्द है। फरमाया फातिमा को क्या हो गया है मेरी लाडली को? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र। ओ मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। जब बाप पूछे तो बेटी नहीं कहेगी। हुजूर ने कई बार पूछा। जब हुजूर ने कई बार पूछा ना तो बेटी रोने लगी। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ मेरी बेटी? कहा अब्बा 5 दिन से आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है और मेरे हसन हुसैन भी भूखे लेटे हैं अब्बा। हुजूर ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखे अपनी बेटी के। मालूम क्या फरमाया? फातिमा अगर 5 दिन हुए तुमको, तुम्हारे बाप ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कभी बैठ के आपको नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, इस वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। हालात फरमाते हैं 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर जब सरकार अम्मा आयशा फरमाती 17 दिन हो गए थे और हुजूर कुछ दुआ मांग रहे थे। हुजूर के पेट पे 2 पत्थर थे। हमारे घर में हुजूर खजूर की गुठलियां जो थी उनको चूस के पानी पी रहे थे मेरे आका, और फिर दुआ करते थे। क्या दुआ? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मेरे नबी ने आपको गार में याद किया, मेरे नबी आपको मजार में याद कर रहे हैं। मेरे नबी कयामत के दिन सर रखेंगे, हम गुनहगार सियाकारों के लिए सजदे में, और क्या अर्ज करेंगे? पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा कर लो, आंखें पाक कर लो। कब्र में हुजूर का दीदार करना है, आंखों को अपनी गंदी चीजों से बचाओ, मौत के वक्त से उसकी सख्तियों से डरो, अल्लाह से रोया करो। एक आदमी मरने वाला था, कहने लगा मुझे मरने के बाद मुझे दफन न करना, जला देना। उसके बच्चों ने जला दिया। हदीस शरीफ में आया बाद में अल्लाह ने उसकी राख को जमा किया, इधर उधर फेंक दी थी बच्चों ने। अल्लाह ने उसे अपने जाम जिंदा किया और कहा तूने क्यों आग लगाई थी? लगा मालिक मैं बड़ा जुर्म वाला इंसान हूँ, बड़े जुर्म किए थे मैंने, इतने गुनाहगार था कि तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं थी, ये सोच के आग लगा ली मेरी राख उड़ जाएगी फिर तेरे सामने नहीं आऊंगा। अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदे मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। बिन देखे देखो मौत के साथ मौत आने वाली है, कब्र में जाना है। ऊपर से जब तख्ते लगा के ना लोग चलते हैं तो मौत मैयत कहती है
मरने वाले। आला हज़रत क्या फरमाते, हाय गाफिल वो क्या जगह। आला हज़रत हाय कह रहे हैं, हाय कोई आम शायर नहीं है, वो हाय वाकई में हाय है। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तू समझ नहीं रहा है, जवानी के नशे में चूर है, अभी समझ रहा है उम्र नहीं हुई, देख नहीं रहा, 5 अंदर जाते हैं 4 बाहर आ जाते हैं, एक अंदर रह गया, एक अंदर रह गया। ओए वो गाफिल वो क्या जगह है जहां, मेरे बेटे रुक जाओ। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज अगर जिंदा लोग सुन लेना तो वो उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगी पर रोएंगे, तो कब्र का मौत। इस वजह से कह रहा हूं मेरे भाइयों तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। मेरे नबी के नाम पे जान दे सकते हो तो दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जाएं, पूरी सुन्नत रखाने वाले आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर, बाहर निकल के आओ जो पूरी सुन्नत रखाएं एक मुट्ठी। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। कामयाब प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम, वाह वाह वाह, इधर आ जाओ, वाह वाह, नारे तकबीर। बस बस कोई हिलना जुलना नहीं, बस आगे आ जाओ। जो पूरी जो सुन्नत रखा है एक मुट्ठी वो आ जाए। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। दाढ़ी मुड़ाना कटाना एक ही बराबर है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बस आपके दाढ़ी कटाते हो तो जाओ, जो कटाता ना हो वो ना आए, जो कटाता हो या मुड़ाता हो वो आगे आए, जिसकी एक मुट्ठी से कम है वो आ जाए आगे। आइए, कोई बात नहीं, मुझसे मैं अभी खत्म ही। कितने हो गए भाई? आपके दाढ़ी है आप जाओ, आपके भी जाओ, आप भी जाओ। आपके दाढ़ी कब छोटी है आप रुको, आपके दाढ़ी है आप जाओ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके दाढ़ी है आप जाइए। ये 13 हो गए, ये हो गए 14। जाओ भाई जाओ, हाथ ऊपर करो, जाओ भाई आप लोग, आप हाथ ऊपर करो। माशाल्लाह। किसी को अच्छी लड़की से शादी करनी हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, खराब लड़की से बिगड़ी हुई से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। कोई आशिक रसूल है और इसमें? चलो मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह एक मुट्ठी रखाएंगे। अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, नेकियों की तौफीक, तकवा अता फरमा वाले। बैठ जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाए, अल्लाह ताला खुश रखे। बैठ जाए। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हमेशा मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियां अता फरमाए। नमाज की पाबंदी करेंगे। हुजूर की आंखों की ठंडा क्या है बोलो? जो नमाजी बनना चाहता हो दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। नमाज हर बुराई से बचाएगी आपको। नमाज मोमिन की मेराज है। कोई साब उठ के ना जाएं, जैसे नदीम भाई के बाद आप चले गए थे। अभी ये आएंगे शाहनवाज भाई, आप इनको सुनेंगे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सिर्फ फराजी। मैं इसिल मुसलमान, मैं इसिल नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। हज़रात आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह।